30/1/2023 का पेपर, और पूरे एकदम अच्छा तरीका से करना है क्लास को, ताकि आप लोगों को कहीं भी परेशानी ना हो और आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम में पास करें। और बेटर नंबर आने वाला है ऑफलाइन एग्ज़ाम में, सबसे बेटर नंबर उठता है आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम में। जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी बेटर है। एग्ज़ाम दे करके आइए, यूट्यूब से चेक कीजिए, आपका जितना नंबर आए 1-2 नंबर आगे पीछे होगा बस पास। ठीक है, जो तरीका बताएं उस तरीका से चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, बड़े ध्यान से प्रश्न कहता है, एक सेकेंड, हाँ, गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित नहीं होना चाहिए। किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए? तो अधिगम की अवधारणा को समझ में, सीखने में रह गई कमियों को पहचानना। ये तो भाई ठीक है, कमी को पहचानना चाहिए, अगर कमी रह जा रहा है तो ये ठीक है, लेकिन हमको नेगेटिव खोजना है। बी में बोला कि गणित की आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन, तो ये बी भी सही जा रहा है। ठीक है, अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, अगर जो आप लोग सीख रहे हैं, मेरा काम है आपको प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अधिगमकर्ता को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण, यहाँ तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन, तुम्हारा सेकंड डिवीजन, इधर आ जाओ, इससे भेदभाव बन जाता है। आज जो लड़का फेल किया है ना, उसका सुसाइड करने का मन भी करता होगा। कितने लोग सुसाइड भी करते हैं मैट्रिक एग्जाम में, देखते हैं कि नहीं? मिलता होगा कि हाँ फलना का लड़का गया ऊपर मैट्रिक रिजल्ट के बाद। तो इस प्रकार से सीटेट इसको दूर करके रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? बुनियादी बोले तो निपुण भारत का कौन सा? आपका बोला कि शीघ्रता से और सटीकता, तो फर्स्ट में गलती क्या किया? सटीकता और शीघ्रता, ये दोनों गलत है। संख्या बोध का विकास करना, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर रोज बोला कि भाई निपुण भारत एक ऐसा भारत है जिसमें बच्चों को संख्या के आधारभूत कौशल को सिखाना है, संख्या का बोध सिखाना है। और 1 मिनट में कितने? 60 कम से कम सुना दे। कब तक? 2025 तक। कौन क्लास तक? पहला से तीसरा तक। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चले, तो आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर बी पर जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट। मजेदार प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रीय पटचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पटचर्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? एनसीएफ 2005 के लिए कौन सा बेटर है बताएं। फर्स्ट बोला कि आधारभूत की समझ बनाते हुए शिक्षार्थियों को जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ करते हैं वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सबसे बेटर उत्तर जो दे रहा है वह ए दे रहा है सबसे बेटर। बी में क्या गलत है? बी में बोला उच्च कक्षा, इसलिए गलत हो गया। और सी में बीजगणितीय संकेत और समस्या समाधान में संकेतनों का, देखिए संकेतनों का प्रयोग केवल, और एक और बात है कि केवल बीज गणित नहीं जाएगा और पटचर्या भी बोला है, इसलिए सबसे बेटर आपका उत्तर ए जाएगा। आपके पास बुक है स्पार्क का लिए है, उसी में देखिए, दिखाइए उनसे। लाइट और लाइट जला दीजिए वो थोड़ा सा। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, फैन है तब तक गर्मी नहीं लगेगा। चलिए, कक्षा ने बोला कि शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थियों से 54 लिखने के लिए कहा। देखिए, विद्यार्थी ने क्या लिख दिया? 50 और 4, उसके मन में ई लग रहा है 504 लिख रहा है। 50 और 4 समझ के लिखा है 504। तो निम्नलिखित में इस गलती को आप सुधार कैसे करिएगा? कैसे करेंगे आप? फर्स्ट बोला कि बच्चे के बीच शून्य
शून्य को मिटाने के लिए कहेंगे कि शून्य मिटा दो, ये बात गलत बोला। बी बोला कि उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चों को 4-5 बार लिखने के लिए कहना, ये गलत होता है। सीटीटी इसको गलत मानता है, 4 बार 5 बार 10 बार। बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि अंकीय संख्या कैसे लिखी जाती है। और बंडल वाला इसलिए सही जाएगा क्योंकि सामग्री है, वास्तविक जीवन वाला हो जाएगा। और डी में तो आपका बोल रहा है कि सही उत्तर ज्ञात करने के लिए, तो ये आपका गलत हो गया। तो सबसे बेटर आपका सी। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है ये शायद आपका कूट होगा, कूट है। कितना नंबर प्रश्न है? 50 नंबर। और इसका कूट दिया हुआ है लगभग 3 प्रश्न सही करना। इसमें कूट क्या होता है? मजबूरी है। और इसमें क्रम में सजाना है। चलिए, तो यहाँ आपका प्रश्न है। और प्रथम प्रश्न का बोला क्या कि आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने का सही अनुक्रम कौन सा है। पहले क्या करेंगे कि आयत को रबर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थियों से इन्हें गिनने के लिए कहना। ठीक है, मूर्त सामग्री है ना भाई, रबर है, शार्पनर है, बोले तो कटर है। तो ए तो पहले ए करेंगे, उसके बाद बी में बोलता है भुजा को मापना वाला काम नहीं। बी के पहले और देख लीजिए क्या ठीक है। पहले सी करेंगे, क्या करेंगे? सी। आयत के फलक को वर्गाकार टाइल एवं भुजा 1 सेंटीमीटर हो से ढकना एवं टाइल की संख्या गिनना। फर्स्ट में भी ढकना था और दूसरा में भी बोल रहा है कि ढकने वाली बात, ढकने के बाद में ढकना। और लास्ट में आपको बी नंबर करना पड़ेगा कि आयत की भुजाओं के को मापना और लंबाई और चौड़ाई के गुणन के द्वारा क्षेत्रफल की गणना का लास्ट में। ठीक है, तो ए, सी और बी क्रम में सजाना था। क्या नंबर है? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट, काफी मजेदार प्रश्न है। और कहता है कि कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय, सुनिएगा ध्यान से, बच्चे द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास माने होता है रेंज। और परास का मतलब सुन लीजिए, जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाला को घटा देते हैं, परास हो जाता है। ठीक है, रेंज को अभिकलित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चे के अवलोकन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी ली जाती है। तो वह उसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 51 का बताए। उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड करना लिखा हुआ है यहाँ पे। परास बोले तो रेंज, शिक्षक द्वारा बच्चों को अवलोकन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी ली जाती है। और ये क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। रूब्रिक्स का उत्तर अलग होता है, क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं रूब्रिक्स को। और परियोजना मतलब समूह में बांट करके पढ़ाने वाला होता है। और अवलोकन माने देखने वाला होता है। तो 51 का सबसे बेटर आपका उत्तर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है कि गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य कौशल, हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग डैश की ओर बढ़ने में सहायक होता है। मूर्त से अमूर्त बहुत बेटर, बी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी तो आपका उल्टा लिखा, जटिल से सरल, अनौपचारिक से औपचारिक से अनौपचारिक, अमूर्त से मूर्त। सब क्या है? नेगेटिव है, गलत। अगला, गणित में समस्या समाधान की युक्ति में सम्मिलित है। क्या है? समस्या समाधान में क्या सम्मिलित है? देखिए, समस्या समाधान कैसे होगा? तो जब तक आप तर्क नहीं करिएगा ना सर, तब तक आपका कोई भी समस्या जीवन में है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका उत्तर कौन जाएगा? डी जाएगा। तर्कना और पैटर्न बनाना, इससे समस्या समाधान होगा। फर्स्ट में अंतर्ज्ञान, इससे नहीं होता है। कंठस्थ गलत होता है। अवलोकन तो ठीक ही था, लेकिन सबसे बेटर चाहिए आपको गणित है तो तर्कना करना पड़ेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न है। कहता है कि प्राथमिक स्कूल स्तर पर लघुत्तम समापवर्तक के शिक्षण और अधिगम हेतु
निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? कम बोले तो नेगेटिव। सबसे कम कौन सा उपयुक्त हो जाएगा? ये बोला कि प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधियां द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से परिचय किया जा सकता है। ठीक है, क्रियाकलाप को आप अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। और बी बोला कि इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। सबसे नेगेटिव तो ये बोला कि क्या आप नहीं पढ़ाइएगा उसको, ये बात गलत है। मतलब क्वेश्चन क्या कहा है? लघुत्तम के बारे में। आंसर बोला है क्या कि प्राथमिक कक्षा में लघुत्तम नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा होता है? इसी में पढ़ना ही है प्राथमिक में। नेक्स्ट, और इन्होंने क्या किया नेक्स्ट में कि भाई जब एक बच्चे को 5 गुने 28 परिकलित करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रश्न को हल किया। देखिए कैसे किया है, 5 गुने 28 को कैसे किया है। पहले क्या कर दिया, 28 को 14 गुने 2 कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, 14 गुने जो 2 किया था उसको भाई 2 को किसके साथ कर दिया, तो 5 के साथ कर दिया। क्यों किया? ताकि 5 दूना 10 हो जाए, 10 तो 14 में गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो बच्चा आपका क्या है, बहुत तेज है, तब ना ऐसा कर रहा है। तो बच्चे ने प्रयुक्त किया है, कौन सा नियम किया है? फर्स्ट बोला क्रम विनिमय नियम, तो ठीक ही है। और दूसरा नियम इसको कहते हैं साहचर्य नियम। ये वितरण बांटने का नियम ये नहीं होता है। बांटने का नियम होता है एक एक करके गुना करना, गुना में जाता है। और जैसे कि बांटने का नियम हम आपको सिखाए तो बोर्ड पर बताए थे एक बार। बांटने का नियम अगर है तो a प्लस b में अगर c से गुना करना हो तो इसको इससे 7 गुना करेंगे, फिर इससे करेंगे। इसको कहते हैं कौन सा नियम? बांटने का नियम। माने गुना करेंगे तो क्या होगा, AC प्लस BC। ये क्या हुआ? वितरण नियम। क्या हुआ? वितरण नियम, बांटने वाला। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधित समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि बताइए। जो दिक् स्थान से संबंधित कौन सा हो जाएगा? छप्पन का पहले पढ़ लीजिए आंसर आप लोग। फर्स्ट बोला कि संख्या रेखा पर संख्या को प्रस्तुत करना। नहीं भाई, ये दिक् स्थान से नहीं होगा। कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घर का मानचित्र बनाना, ये वास्तविक जीवन वाला हो गया। बी नंबर, कहीं भी आपको वास्तविक जीवन वाला बात करता है, दुकानदार की बात करे या बाहर घूमने की बात करे या कोई भी क्लास में कोई वस्तु पढ़ा है उससे पढ़ा रहा है, ये सब क्या है? जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात बोल रहा है, तो आपका सबसे बेटर उत्तर वही जाएगा। अब अगला है कि एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुएं जैसे टोकनों, पेंसिल, रबर इत्यादि का प्रयोग किया। उन्होंने फर्स्ट बोला अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्या को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशल उपयोग करते हुए अवसर प्रदान किया। तो ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह प्रकार क्या कहलाएगा? तो अगर बच्चा को आप पेंसिल से, रबर से, पेंसिल से, मूर्त चीज़ों से अगर पढ़ाने का काम कर प्रदर्शन करवा रहे हैं तो इसको अभिप्रदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? किनके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। तो आपका 57 का जो उत्तर होगा वह सी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट है कि एक बच्चा अपने आसपास के विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है। आसपास का उदाहरण देगा तो क्या होगा? मूर्त की अमूर्त? मूर्त। चलिए, विभिन्न आकृतियों का उदाहरण देता है। जैसे समोसा एक त्रिभुज है। देखिए, जब बच्चा वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है, तो समोसा को त्रिभुज कह रहा है, तो क्या होगा? विश्लेषण कर रहा है। क्योंकि नहीं सर, ये पिछला बार भी पूछा था और ये सीटेट ने इस पर हट रोप लिया है कि भाई कोई बच्चा देख करके कह रहा है समोसा को, तो दृश्यकरण होगा।
लिखा हुआ है ना कि लिखा है आसपास के विभिन्न आकृतियों का उदाहरण देते हुए। तो जब आसपास का जब विभिन्न उदाहरण देगा तो देखा होगा तब ना सर, देखेगा तब ना उदाहरण देगा। कह रहा है कि समोसा क्या है, त्रिभुज है। तो ये प्रश्न जो है उत्तर दृश्यकरण होगा, लेकिन पूरा इसका वास्तविकता जानेंगे तो ये विश्लेषण पर जाता है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में बच्चा ज्यामिति का नाम जानता ही नहीं है तो भाई त्रिभुज बोल कैसे दिया। तो सीटेट के अनुसार पिछला बार भी ये प्रश्न फंसाया था। तो अब कभी भी समोसा के बारे में बात करेगा दृश्यकरण मारेंगे, समोसा के देख कर त्रिभुज बोलना। अंतिम नहीं है, एक और है। आ गया, लाइट आ गया आप लोग के लिए। लाइट बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, व्याकलन की समस्या। व्याकलन माने घटाओ, ठीक है। 63 - 29 को हल करते समय बच्चा कहता है कि मैं 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64 - 30 में परिवर्तित कर दिया, मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? 59 का बताए। फर्स्ट बोला कि बच्चा यह नहीं जानता है कि 63 - 29 को कैसे नहीं जानता है क्या? ये बात गलत थी क्या? नहीं जानता है, तो आपका तो ये गलत हो गया। बी बोला कि बच्चा योग और व्याकरण को लेकर असमंजस की दुविधा में पड़ गया है। नहीं, बच्चे में व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है, अतः वह एक वैकल्पिक युक्ति का प्रयोग कर रहा है। वैकल्पिक माने एक अपना, घटाने का एक उसका अपना तरीका है, ठीक है। जिसके कारण 63 में से 64 में से था ना, 64 में से 30 घटा दिया। चलिए, तो बहुत बेटर है, आपका उत्तर गया सी पर। और अंतिम प्रश्न है, गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि भाई 7 × 0 = 7, क्या सही है? हो नहीं दिया। और 0 × 7 = 7, दोनों स्थिति में ना 0 होगा। उल्टा करके उसको नहीं आ रहा है, मतलब अपलटावी का गुण उसके अंदर विकसित नहीं है। उसका उत्तर होगा क्या? डी। वह गलत रूप से योग के गुणन की समस्या में विस्तारित कर रहा है। गलत है, ये है। और अपलटावी का गुण कौन सा एज में आता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अगर वो रहता तो मारते उसको भी। उत्तर यहाँ पे डी पड़ गया और ये समाप्त हुआ आपका।